ठीक है। Weighted index numbers. So first of all, in the first class, we had talked about what? Simple index numbers. ठीक है, simple index numbers बहुत ज्यादा easy था अगर आपको याद होगा तो। ठीक है, simple index numbers सर बहुत ज्यादा simple था। एक था आपका क्या सर? Simple aggregative method। सर simple aggregative method में कुछ नहीं करना था सर, सबका टोटल निकालो। देखो ये जैसे डेटा दिया हुआ है, सबका टोटल निकाल लो। और अपने पास एक ब्रह्मास्त्र तरीका था, P01 इज इक्वल टू व्हाट? समेशन ऑफ P1 बाय समेशन ऑफ P0 इनटू 100, क्योंकि हमेशा मूवमेंट कब से होगा? 100 से मूवमेंट होगा, इस वजह से हमेशा हम लोग ये वाला वैल्यू लेते थे। तो सिंपल एग्रीगेटिव तो सर बहुत ही ज्यादा सिंपल था। ठीक है, कुछ नहीं करना सर, क्यूमुलेटिव क्यूमुलेटिव इसको इससे डिवाइड करने का और इनटू 100, बात खत्म। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था सिंपल प्राइस रिलेटिव मेथड। सर ये भी देखा जाए तो सिंपल ही है, बस इसमें क्या है सर, एक साथ आपने सबका टोटल ले लिया, ये किया आपने यहाँ पे। और सिंपल प्राइस रिलेटिव मेथड में आपने क्या किया? इंडिविजुअल लेवल पे आपने चेंज निकाला। सर इंडिविजुअल लेवल पे चेंज कैसे निकालते? इस तरीके से देखो, जैसे एग्जांपल प्राइस 2004 में दिया हुआ है, प्राइस 2008 में दिया हुआ है, प्राइस 2004 में दिया हुआ है, प्राइस 2008 में दिया हुआ है 10 रुपया और 100 रुपया। सिंपल प्राइस एग्रीगेटिव में क्या था सर? इसका टोटल निकाल रहे थे हम लोग, बट ये कहीं ना कहीं गलत था। इसलिए अब हम लोग क्या कर रहे हैं सर? अब हम लोग कर रहे हैं ये, हम लोग निकाल रहे हैं आर। हम लोग क्या निकाल रहे हैं? आर। सर आर कैसे निकालते हैं सर? इंडिविजुअल लेवल पे जो चेंज है ना, इंडिविजुअल लेवल पे जो चेंज है उसको निकाल रहे हैं सर। कैसे निकालेंगे? P1 बाई P0 इंटू 100, हर एक लेवल पे। एग्जाम्पल इसका भी हम लोग निकालेंगे, यही हमने निकाला, इंडिविजुअल लेवल पे निकाला, इन सबको टोटल निकाला, दिस इज कॉल्ड समेशन आर। ठीक है, ये सब सारे प्रीवियस क्लासेस में अपने ने कर लिया है, अगर डाउट है तो बताने का। ठीक है, फिर उसके बाद P01 इज इक्वल टू व्हाट? समेशन आर बाय एन। और अगर जो एकदम थोड़ा लेजेंड टाइप के लोग हैं वो लोग क्या? P01 इज इक्वल टू समेशन एक बड़ा सा, ठीक है, समेशन एक बड़ा सा P1 बाय P0 का समेशन, सॉरी 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 गलत लिख दिया मैंने, पेन से प्रॉपर लिख देता हूं आप लोग के लिए। P01 इज इक्वल टू समेशन एक बड़ा सा P1 बाय P0 इंटू 100 बाय n। ठीक है, ओके सर, मतलब कि सर एक और तरीके से लिखवा दो, समेशन सर ये P1 बाय P0 इंटू 100 जो था, दिस इज नथिंग बट व्हाट? दिस इज नथिंग बट R। क्या होगा? समेशन R बाय n। समझ में आया आप लोग को? ये देख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, ये आप लोग के लिए था होमवर्क जो आप लोगों को करना था। आई होप कि यहाँ तक आप लोगों ने कर लिया होगा। फिर नेक्स्ट है वेटेड मेथड। सर वेटेड में भी हम लोगों ने ये वाला पार्ट जो था, वेटेड प्राइस रिलेटिव मेथड, ये नहीं किया था, ये पेंडिंग है, इसको स्टार मार्क कर दो, ये एग्जाम में आने का पूरा पूरा चांसेस है। ठीक है, इसको डबल स्टार मार दो। ठीक है, वेटेड प्राइस रिलेटिव मेथड, वेटेड प्राइस रिलेटिव मेथड हम लोगों ने ये वाला पार्ट खत्म कर लिया था। कौन सा सर? ये वाला पार्ट। ठीक है, ये वाला पार्ट खत्म कर लिया था। सर इसमें कुछ नहीं है सर, ऐसे तो सर तरीका तो पहले वाला जो तरीका था वो कैसा था? ये R बाई N, इस तरीके से तो निकाल रहा था अपन। सर इसमें ना क्या हो गया पता सर? ये वेटेड इंडेक्स नंबर्स में क्या आ गया सर? नया एक वर्ड आ गया, इसको बोलते हैं वेट्स। क्या आ गया है सर? वेट्स। वेट्स आ गया आपका। ठीक है, क्या आ गया सर? वेट्स आ गया आपका, वेट्स। ठीक है, वेट्स आ गया आपका। सर वेट्स आने की वजह से क्या हुआ? थोड़ा डेटा में चेंज आ गया। देखो यहाँ पे, यहाँ थोड़ा देखिएगा ध्यान से। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपके सामने, देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपके सामने, देखिए ये प्राइस दिया हुआ है 2004 का, प्राइस दिया हुआ है 2008 का, यानी दिस इज P0, दिस इज P1, एंड बस इसमें नया चीज जो आया ना, नया चीज ये है, नया चीज क्या है? वेट्स। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? सबसे पहला स्टेप जो हमें निकालना पड़ता है, हम जो आता है हमें, वो क्या है सर? सबसे पहले तो हम लोग निकालेंगे R। सर R कैसे निकालेंगे? P1 बाई P0 इंटू 100। सर ये तो हमें आता ही है, हाँ जी हाँ, ये आपको निकालना है। ये R निकाल लिया। फिर सर वेट्स दिया हुई है, इस वेट से क्या करना पड़ेगा अपने को? इसको मल्टीप्लाई, क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। तो यानी कि हम लोग क्या करेंगे सर? यहाँ पे क्या कर रहे हैं सर? हम लोग R इंटू वेट्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी कि 1000 इंटू 1, 1100 इंटू 2, इस तरीके से अपन मल्टीप्लाई से कर रहे हैं। उससे क्या मिल रहा है आप लोग को? RW मिल रहा है। इन सबको टोटल कर देंगे, इन सबको क्या कर देंगे? टोटल कर देंगे, समेशन RW। और फिर फॉर्मूला तो सर वही है, बस क्या सब फर्क हो गया पता है आपको? पहले जो फॉर्मूला था ना वो था P10 समेशन R बाय N। ठीक है, अब सिर्फ वेट्स आ गया है, तो ये क्या हो गया पता है? इंडिविजुअल सीरीज की तरह हो गया, और अभी ये कंटिन्यूअस सीरीज या फिर डिस्क्रीट सीरीज की तरह हो गया। तो अपन क्या करेंगे? समेशन RW बाय समेशन W। ठीक है, मतलब N की जगह आ गया W, और ऊपर क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग? W की तरह। जैसे कि अपन कह रहा था ना, समेशन X बाय N, मीन निकालने का तरीका याद है किसी को? समेशन X बाय N,
ठीक है, ये था फॉर इंडिविजुअल सीरीज। और जैसे डिस्क्रीट या फिर कंटिन्यूअस, उसमें क्या हुआ था, याद है किसी को, एक्स बार इज इक्वल क्या था, समेशन एफ एक्स बाय समेशन एफ। ठीक है, देखो हल्का सा अगर आप कंपेयर करोगे ऐसे दोनों को, ठीक है, तो दोनों बिल्कुल सिमिलर सिमिलर जैसा लगेगा। ठीक है, कंफ्यूजन हो गया। आर निकालना अगर आपको आता है, वेट्स को मान लो एक बार के लिए एफ, तो क्या करना, मल्टीप्लाई करके उसे टोटल निकालने का। बिल्कुल सिंपल, ये अपन ने लास्ट क्लास में खत्म किया था। ठीक है, आज जो हम करने वाले हैं वो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, और वेट्स का मतलब हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, वेट्स का मतलब होता है वजन देना। क्या देना, वजन देना, ताकि फेयरनेस हो। कुछ सामान को वजन ज्यादा देना पड़ता है, उसका वैल्यू ज्यादा अगर है तो उनको वजन ज्यादा देना पड़ता है। तो उस फेयरनेस को मेंटेन करने के लिए दिस वेट्स। पहले आया सिंपल एग्रीगेटर, वो ठीक था बट उसका कोई एज सच मतलब उतना अच्छा एनालिसिस नहीं कर पाए थे। फिर आया सिंपल प्राइस रिलेटिव मेथड, जो कि थोड़ा बेटर था। फिर आया वेट, क्योंकि वेट थोड़ा रियलिस्टिक है। हाँ, हर एक चीज इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे कमोडिटीज ए बी सी डी ई लिखा हुआ है, ऑल दी कमोडिटीज आर नॉट ऑन द सेम स्केल, दैट इज व्हाई वेट्स आया और उस वेट्स का इंपॉर्टेंस अपने को दिखा। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो है वो है वेटेड एग्रीगेटिव मेथड। ठीक है, जो कि है आपका वेटेड एग्रीगेटिव मेथड। ठीक है, वेटेड एग्रीगेटिव मेथड में क्या है सर, सर इसमें पहली बार, हाँ जी, सर एक बार वो आप जो भी फॉर्मूला दिखाया है ना सम, ये वाला, हाँ सर, सर इसमें प्राइस ऑफ 2004 लिखा हुआ है ऊपर क्वेश्चन हाँ में। हाँ हम लोग को नीचे पीओ लिखना जरूरी है या खाली प्राइस ऑफ हाँ, 2004 लिखना है? 2004 इज बेसिकली द प्राइस ऑफ द बेस ईयर ना। 2004 जो है ना अपना, वो अपना बेस ईयर है। अगर आप इसमें 2004 नहीं लिखकर अगर P0 भी सिर्फ लिख दिया ना, तो मैं समझ जाऊंगा मैं। ठीक है, तब ठीक है सर। हाँ ठीक है, ये हो गया आपका P0, और ये क्या हो गया P1, और अपन निकाल क्या रहे हैं, P01 कितना होगा। ठीक है, समझ में आया ना। हाँ सर। ओके, लास्ट मेथड जो अपने को करना है वो है वेटेड एग्रीगेटिव मेथड। वो क्या है, वेटेड एग्रीगेटिव मेथड। सर इसमें ब्यूटी क्या पता है आपको, सर अभी तक हमने जितना भी डिस्कशन किया ना, अभी तक हमने जितना भी डिस्कशन किया, दैट वाज ओनली प्राइस सेंसिटिव। मतलब कि सर प्राइस सेंसिटिव मतलब सर प्राइस कितना चेंज हुआ है, प्राइस कितना चेंज हुआ है, वो हमने बाकी पुराने मेथड से कंप्लीट किया। ठीक है, कितना प्राइस चेंज हुआ है। ठीक है, क्वांटिटी को तो कंसीडर ही नहीं किया, क्वांटिटी वाज नॉट कंसीडर्ड। ठीक है, क्वांटिटी वाज नॉट कंसीडर्ड, दैट इज व्हाई फॉर द फर्स्ट टाइम आया आपका वेटेड एग्रीगेटिव मेथड। सर इसमें क्या है सर, सर इसमें प्राइस तो है ही, वो P0 एंड P1 तो है ही इसमें, साथ में एक और क्या है सर, Q0 भी है, Q1 भी है। आप मुझे बताइए Q0 का मतलब क्या होगा, क्वांटिटी एट द व्हाट, बेस ईयर, क्वांटिटी एट द बेस ईयर। एंड Q1 क्या होगा, क्वांटिटी एट द करंट ईयर। ठीक है, क्वांटिटी एट द बेस ईयर, क्वांटिटी एट द करंट ईयर। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, क्वांटिटी एट द बेस ईयर, क्वांटिटी एट द करंट ईयर। ठीक है, अब सर कैसे निकालते हैं, इसके दो तरीके लिखे हुए मेनली। एक और तरीका है तीसरा, फिशर्स मेथड। ठीक है, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है वो भी। ठीक है, इधर में आप लोग एक बना के यहाँ पे एक बॉक्स और बना सकते हैं यहाँ पे, जो कि है फिशर्स मेथड। एकदम सिंपल है ना, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ये दो जो है ना, लास्पियर्स और पैशर्स, ये दोनों इंपॉर्टेंट है ज्यादा। ठीक है, फिशर्स तो क्या है, इन दोनों को जुगाड़ करके निकाल दिया, स्मार्ट निकला फिशर्स। ठीक है, लास्पियर्स मेथड, पैशर्स मेथड। देखो, वेटेड एग्रीगेटिव निकालने के लिए दो मेथड्स मेनली दिए हुए हैं, लास्पियर्स मेथड और पैशर्स मेथड। ठीक है, एक एक करके डिस्कस करेंगे, बहुत सिंपल है, टेंशन एकदम लेने वाली बात नहीं है। ध्यान से मेरे साथ में कॉपी पेन को आप रख लो अपने सामने। ठीक है, उस हिसाब से करना है। ठीक है, कॉपी पेन अगर आपके पास अभी नहीं है हाथ में, लिख लो, ये लिखना पड़ेगा हल्के हल्के चीजें। ठीक है, सबसे पहले क्या है सर, वेटेड एग्रीगेटिव मेथड। सर इसमें क्या चेंज हम लोग को मिला, सर इसमें सिर्फ प्राइस चेंज के बारे में नहीं है सर, प्राइस चेंज तो कवर है ही इसमें, साथ में क्या है सर, एंड क्वांटिटी का जो चेंज है वो भी कवर्ड इसमें, बोथ आर कवर्ड। ठीक है, बोथ आर कवर्ड ओवर, ठीक है, बोथ आर कवर्ड ओवर हियर। ठीक है, प्राइस चेंज तो है ही, साथ में क्वांटिटी चेंज भी कवर्ड है। ठीक है, यहाँ पे देखो हमने बताया था ना आपको, Q0 वाला बात जो बताया था मैंने आपको, ये देखिए Q0 Q1। ठीक है, क्वांटिटी लिया हुआ है, ये लिया हुआ है। ठीक है, इनको वेट्स की तरह यूज किया जा रहा है इसमें। ठीक है, ये वाला पार्ट दिया हुआ है आपको ना,
फर्स्ट इज द लैशपियर्स मेथड। अब इसको याद कैसे करने से समझना कैसे, देखो एक हो गया लैशपियर्स मेथड, दूसरा हो गया आपका पैशियस मेथड, ठीक है। एक हो गया आपका लैशपियर्स मेथड, दूसरा हो गया आपका पैशियस मेथड, ठीक है। आपको लैशपियर में रखने या एक नंबर याद रखना, आपको कितना नंबर याद रखना पता आपको? आपको ये नंबर याद रखना है 1000। कितना रखना है आपको? 1000। इसमें रखना है 1101। दो नंबर याद करने बोल रहा हूं मैं आपको। कौन से नंबर है वो? एक मैंने बोला बहुत इंपॉर्टेंट है, बता रहा हूं मैं, एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक है 1000, दूसरा है आपका 1101। सर ये क्या हो गया? अचानक से नंबर आप बताने याद कराने लगे। वन इज हाउ मच? 1000, 1000। और एक मैंने क्या बोला? 1101, ठीक है, 1101, ठीक है। सर क्या है ये? अब तो बता दो, देखो कैसे निकालना हमें, ठीक है। अगर मैं आपके सामने, एक सेकेंड, सर लिखने में जैसे इसका मेथड ये फॉर्मूला लिख दे क्या? हाँ मतलब मैं लिखा रहा हूं आपको, देखो दो मेथड्स है, ठीक है। एक है आपका, सॉरी, ठीक है, एक है आपका लैशपियर्स मेथड। एक मैंने क्या बोला, लिखो आप लोग सब साथ में लिखिएगा प्लीज, ठीक है। एक है आपका लैशपियर्स मेथड, ठीक है। एक बार हाथ से लिख लो, एक सम करवा देता हूं, आपके काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। लैशपियर्स मेथड, ठीक है, ठीक है। लैशपियर्स मेथड दिख रहा है सबको अच्छे से प्रॉपर्ली? मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रहा है किसी को भी, ठीक है। हाँ सर दिख रहा है, ठीक है। इसका इसका ट्रिक क्या है? इसका ट्रिक लिख लो यहाँ पे, ट्रिक इज 1000। ट्रिक क्या है आपका? 1000, ठीक है। ट्रिक क्या है आपका? 1000, ठीक है। थोड़ा नीचे कर लेता हूँ अपने आप को ताकि आपके लिए इजी हो जाए, ठीक है। ट्रिक क्या है आपका? 1000, ठीक है। ट्रिक क्या? 1000। सर कैसे निकालेंगे सर? सर निकालना तो अपने को P01 ही है, ठीक है। P01 निकालेंगे सर, लिखिएगा साथ में प्लीज मेरे साथ में, सबमिशन ऑफ P1 into Q0 by summation of P0 into Q0, ठीक है। इन सब का लिया आपने और मल्टीप्लाई किया 100 से। सर क्या बोला मैंने? एक बार ध्यान से देखिए, P01 इज इक्वल टू समेशन ऑफ P1 इंटू Q0। देखिए ध्यान दीजिएगा, समेशन समेशन नहीं है, मतलब आपको इंडिविजुअल समेशन नहीं निकालना, आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा एक बार के लिए, इन दोनों को क्या करना है? इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, यानी P1 इंटू Q0 कर क्या करना है आपको? सर P1 इंटू Q0 निकालेंगे पहले, ठीक है, फर्स्ट स्टेप में, फिर उसका सम निकालेंगे हम लोग, ठीक है। नंबर 2 क्या करेंगे सर? सर P0 इंटू Q0 करेंगे इंडिविजुअल लेवल पे, ठीक है। ये कौन से करेंगे सर? ये दोनों जो है कैसे करेंगे हम लोग सर? हम लोग इन दोनों को करेंगे इंडिविजुअल लेवल पे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे? उनका सम निकालेंगे, ठीक है। मतलब टोटल निकालेंगे, टोटल सम मतलब टोटल निकालेंगे, ठीक है। फिर उसको लास्ट में क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे, ठीक है, एज पर द फॉर्मूला। एंड नंबर 4 क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे किससे सर? मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, क्योंकि सर इंडेक्स नंबर्स का मूवमेंट कहां से होता है? हमेशा 100 से होता है। सर ये तो समझ में आ गया। ट्रिक आपने बोला ना 1000, ये कहाँ काम आ रहा है? देखो ये देखो सर, ध्यान दे देखिएगा एक बार के लिए, देखो ये देखो, ये रहा 1, ये रहा 0, ये रहा 0, ये रहा 0, 1 0 0 0। एक तरफ आएगा P, एक तरफ आएगा Q, बिकॉज इसमें फर्स्ट ऐसा मेथड है जिसमें प्राइस भी है और क्वांटिटी भी है, जिसमें प्राइस भी है और क्वांटिटी भी है। तो P इंटू क्यू तो हो गई, नीचे भी P इंटू क्यू होगा, बट कौन सा प्राइस होगा, कौन सा क्वांटिटी होगा? ऐसे देखो समझने के लिए तो समझ जाओगे आप लोग, बट एग्जाम में भूल जाओगे, इसलिए याद रखो 1000। तो 1000 का क्या होगा? P1 Q0, P0 Q0। देखो 1000 कैसे याद है? P1, ठीक है, P1 P1 P0 0 0, देखो 1 0 0 0। समझ में आ रहा आपको? P1 Q0 डिवाइडेड बाय P0 इंटू Q0। क्या ये बात क्लियर हुआ आप लोग का? मुझे बताइए एक बार के लिए, क्या ये क्लियर हुआ? हाँ सर, हाँ सर। मैं आपको इसमें सम करवाऊंगा, ठीक है। आप एक काम करो, पहले मैं पैशेस आपको बाद में कराऊंगा। देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा,
दिख रहा है इलास्ट्रेशन आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पे नीचे में इलास्ट्रेशन दिख रहा है आप लोगों को? हाँ सर। पहले इसको ट्राई कर लीजिए एक बार प्लीज, इसको प्लीज ट्राई करिए एक बार, इलास्ट्रेशन को ट्राई कर लीजिए एक बार प्लीज। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है सर, इसमें दोनों लास्ट पेयर्स एंड पैशेस दोनों लिखा हुआ है, बट यू विल ओनली सॉल्व वंस। थोड़ा जगह छोड़ देना, आप लोग सिर्फ और सिर्फ लास्ट पेयर्स याद रखोगे। याद रखो 1000 को याद रखो, देखो आपके सामने ऊपर में ही फॉर्मूला दिया हुआ है, बट ट्राई करो 1000 को याद रखो। कितना का याद करेगा? 1000 को याद करो एंड ट्राई करो प्लीज इसको। कुछ नहीं करना सर, सबसे पहले क्या करना है सर, P1 इंटू Q0, पहले हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, P1 इंटू Q0 को मल्टीप्लाई करके इंडिविजुअल लेवल पे आंसर निकाल लेंगे। फिर P0 इंटू Q0, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इनको और इनको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इनका टोटल निकालेंगे, सम टोटल का वैल्यू निकालेंगे, फिर फॉर्मूला में डाल के इनटू मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे? 100 से। ठीक है, एक बार पहले एक क्वेश्चन लिख लो आप लोग, उसके बाद साथ में करते हैं वाला पार्ट को। ठीक है, ये क्वेश्चन को फटाफट एक बार लिख लो, उतार लो प्लीज। सर लिख लिया। लिख लिया सबने? हाँ सर। अब देखिए नेक्स्ट पेज में आइए, एक बार के लिए देखिए, ध्यान दीजिए। ठीक है, हमें जो काम का है, हमारे लिए कौन सा चीज काम का है मुझे बताइए। हमें चाहिए P1 इंटू Q0, हमें सबसे पहले क्या चाहिए, कुछ याद है किसी को? सबसे पहले ऊपर क्या चाहिए, P1 इंटू Q0। ठीक है, क्या क्या चाहिए हमें, P1 इंटू Q0। सबसे पहला स्टेप क्या है हमारा, P1 इंटू Q0 निकालना है, और हमें साथ में और क्या चाहिए, नीचे में क्या चाहिए हमें, P0 इंटू Q0। एग्जाम में तो आप लोग चारों ही निकालोगे, क्योंकि आपको चारों ही काम में आ जाएगा, क्योंकि आप लोग लास्ट पेयर्स और पैशेस दोनों मेथड से आंसर निकालोगे। ठीक है, यहाँ एक गलती है टाइपिंग में शायद मेरे हिसाब से इनका। ठीक है, वो आप लोग ठीक कर लीजिएगा जब आप लोग अगर प्रिंट करा करके, ये पैशेस है। हाँ सर, वो कैशियर हो गया। ठीक है, तो ये है, क्या है अपने को अपने काम में क्या चाहिए सिर्फ P1 इंटू, क्योंकि 1000 याद रखो, 1000 1 0, देखो 1 0 0 0, P1 इंटू Q0 चाहिए, P0 इंटू Q0 चाहिए। यहाँ पे P0 कितना है, यहाँ पे बताइए, पहला वाला क्वेश्चन में P0 कितना है 10, और Q0 कितना है 10। ठीक है, सॉरी अपने को चाहिए, सॉरी अपने मैंने गलती किया, P1 चाहिए अपने को पहले। अपने को P1 कितना है यहाँ पे 100, Q0 कितना है, ठीक है बताइए, P0 कितना है 10 100, और Q0 कितना है 10। तो अपने को क्या निकालना है, P1 इंटू Q0 चाहिए, जो कि कितना निकलता है 1000, फिर 550 इंटू 30 ये रहा, फिर 250 इंटू 20 ये रहा, फिर ये और ये निकल गया, ये और ये मल्टीप्लाई कर दिया। क्या अपना P1 Q0 निकल गया क्या? क्या अपना P1 Q0 निकल गया? बताइए मुझे, हर एक लेवल पे निकल गया क्या? उसका अपन ने क्या कर दिया, टोटल निकाल लिया। अपना फर्स्ट स्टेप जो था, अगर आपको याद होगा, तो अपना फर्स्ट स्टेप जो है कंप्लीट हो चुका है। अपना फर्स्ट स्टेप जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इज इट ओके? उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या चाहिए हम लोग को? नेक्स्ट स्टेप में क्या चाहिए बताइए? P0 इंटू Q0 चाहिए या नहीं चाहिए? तो P0 कहाँ पे है, यहाँ पे है, और Q0 यहाँ पे है। देखिए ये 10 इंटू 10 यानी कितना होगा, P0 इंटू Q0 कितना होगा 100, फिर इसको और इसको मल्टीप्लाई करने का कितना आएगा 1500, इसको और इसको मल्टीप्लाई करने का इधर, इसको और इसको मल्टीप्लाई करने का इधर, इसको मल्टीप्लाई करने का इधर, फिर अपन इसका भी क्या निकाल देंगे, टोटल निकाल लेंगे। अब मुझे बताओ, इतना निकालने के बाद में क्या आपको कोई भी दिक्कत होने वाला है क्या? सर कुछ करना ही नहीं है सर, जो पहला स्टेप में निकाला था ये वाला, तो जो पहला स्टेप में निकाला था ये वाला, इसको डिवाइड कर दो किससे, इससे डिवाइड कर दो, इसको इससे क्या कर दो आप डिवाइड कर दो, और मल्टीप्लाई कर दो किससे, आंसर से। ये रहा देखो 50,500 डिवाइडेड बाय 4,700, ये देखो ये रहा डिवाइडेड बाय ये रहा इनटू 100। हाँ सर, मेरा यही आंसर निकला। ठीक है, डिफिकल्ट लग रहा है क्या किसी को?
बताइए प्लीज, कंफर्म कीजिए, किसी को डिफिकल्ट लग रहा है ये वाला नहीं पार्ट? सर। इजी लग रहा है ना? एकदम इजी है ना? सर आपके ट्रिक के लिए बता दो, सारा ही मल्टीप्लाई होगा, ठीक है? सारा का सारा को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, P0 Q0 P1 Q1 P1 Q1, बट इसको थोड़ा इंडिविजुअली करने से थोड़ा इजी रहता है आप लोगों के लिए, ठीक है? लास्ट पेज क्लियर हो गया कैसे निकालना है? लास्ट पेज क्लियर हो गया? हाँ सर। ठीक है, कुछ नहीं है सर। क्या, कौन सा नंबर याद रखना है आप लोग को? 1000। 1000, ठीक है। अब है बात किसका सर? अब बात है पैशेस का। अब किसका बात है सर? पैशेस का। सर पैशेस के लिए दूसरा नंबर याद रखना है। सर पैशेस के लिए कौन सा नंबर याद रखना है? सर पैशेस के लिए दूसरा नंबर ही याद रखना है आप लोग को, ठीक है? दूसरा नंबर क्या है सर, बता भी दो। चलो ठीक है, नंबर सर बी, 1010। ठीक है, चलिए लिख लेते हैं। ओके, नब ने बोला है वैसे तो, बट PAASCHES। अच्छा सुनो, लिसन, देयर इज अ गुड थिंग फॉर यू ऑल। मैंने आपके एग्जाम में कोई भी थियोरी क्वेश्चन नहीं पूछा स्टैटिस्टिक्स का, ठीक है? कोई भी थियोरी क्वेश्चन नहीं है, सारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन, ठीक है? हैप्पी? नो थियोरी क्वेश्चन इन स्टैटिस्टिक्स, ऑल प्रैक्टिकल, ठीक है? नॉट इवन 1 मार्क क्वेश्चन इज आल्सो फ्रॉम थियोरी, हैप्पी। ठीक है? ऑल प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। एंड सारा का सारा क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, सारा का सारा क्वेश्चन 100%, अगर आपने क्लास किया है, ठीक है, सारा का सारा क्वेश्चन जो मैंने दिया है आपको एग्जाम में, वो सारा का सारा आपका किया हुआ है, सारा किया हुआ है, ठीक है? 23 मार्क्स इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, 17 मार्क्स इज स्टैटिस्टिक्स, ठीक है? आइए, पैशेस में से कौन सा ट्रिक याद रखना है हम लोग को? सर इसमें ट्रिक रखना है याद, 1 1 0 1, ठीक है? 1 1 0 1, सर मतलब P01 हम लोग निकालेंगे, समेशन तो निकालना ही है सर। पहले होगा P1 इंटू Q1, देखो 1 1 हो गया कवर, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या होगा बताइए एक बार, आप लोग ही बताइए क्या होगा, आप लोग बताइए नीचे क्या होगा? P क्या होगा? P0 इंटू Q क्या होगा? 1 इंटू किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग सबको? 100, ठीक है? तो P1 इंटू Q1 बाई P0 इंटू Q0 इंटू 100। सर सेम मेथड है, इसमें भी हम लोग वही करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर निकाल देंगे। सर एक आपको ये समझ में आ रहा है आपको? बताइए मुझे, कोई डिफिकल्टी? सर सबसे पहले क्या निकालेंगे पैशेस में? सर सबसे पहले विल कैलकुलेट, फर्स्ट ऑफ ऑल विल कैलकुलेट व्हाट? सर विल कैलकुलेट P1 इंटू Q1 इंडिविजुअली, उसके बाद सम निकाल देंगे हम लोग। नंबर 2 विल बी कैलकुलेट P0 इंटू Q1, उसका सम निकाल देंगे, फिर आपस में इनको कर देंगे डिवाइड, और फिर लास्ट में किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 100 से। बात बिल्कुल खत्म। बताओ डिफिकल्ट लग रहा है क्या कुछ? बताइए। और 1101 तो हमेशा दिमाग में आपको रखना ही है, ठीक है? क्लियर है बिल्कुल? बताइए, क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। सर अगर हमें उसी फॉर्मूला में उसी में अगर हमें वापस से क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन में, ठीक है, वापस अगर मुझे लिखाना है, ठीक है, आंसर निकालना है मुझे, तो कैसे निकालेंगे? मेरे को क्या क्या चाहिए पैशेस मेथड में? क्या क्या चाहिए मुझे? P1 Q1 चाहिए और P0 Q1 चाहिए। तो P1 Q1 निकालेंगे हम लोग, ठीक है? सर P1 Q1 कैसे निकालेंगे? सर P1 को मल्टीप्लाई करो किससे सर? Q1 से। सर P1 कहाँ पे है? यहाँ पे। सर यहाँ पे है ना P1, ये रहा। चलो मल्टीप्लाई करवा दो फिर मेरे को। 100 इंटू किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से। 550 इंटू 5, 250 इंटू 20, 200 इंटू 50 एंड 400 इंटू 100, मल्टीप्लाई कर देंगे। एंड एक और लास्ट में क्या चाहिए सर? P1 इंटू Q0, मतलब कि ये वाला तो चाहिए ही चाहिए, साथ में क्या चाहिए? इसको चाहिए, मतलब कि इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, उससे हम लोग क्या मिल जाएगा? क्या मिल जाएगा? P1 इंटू Q0। समझ में आ रहा है क्या? P1 Q1 है अपने पास में, P0 Q1 चाहिए अपने को, आंसर अपना निकल गया, ठीक है?
नीचे में P0 इंटू Q1 होगा ना मल्टीप्लाई, तो ये वाला मल्टीप्लाई नहीं होगा ना, मैंने गलत मल्टीप्लिकेशन किया ना यहाँ पे। अगर मैं पैशेस का बात करूँ इंडिविजुअली, एक बार वापस पैशेस वाला पार्ट वापस करा दो ना मेरे को। पहले मुझे क्या चाहिए, P1 इंटू Q1, कौन सा चाहिए मुझे, P1 इंटू Q1, मतलब ये वाला चाहिए और ये वाला चाहिए, बराबर, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा। हाँ सर। फिर इनका टोटल, ठीक है। और क्या चाहिए, P0 इंटू Q1, ठीक है, पहले वाले में चाहिए था P1, P0 इंटू Q1, तो ये कौन सा होगा, ये हो गया P0, ये हो गया आपका Q1, ठीक है। ये वाला, 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 ये वाला और मतलब जब आप लोग का ऐसे क्वेश्चन जो आता है साथ में आता है प्राय, ठीक है, लैशपियर्स मेथड, फिशर्स मेथड को आप लोग साथ में कर लो, ठीक है, वो वैसा क्वेश्चन आता है आपका, ठीक है। बट अगर आपको निकालना हो तो आप चारों को ही निकाल लो, क्योंकि आपको 1000 और 1101 तो याद रहेगा ही, तो आप लोग P0 Q0, P0 Q1, P1 Q1 एंड P1 Q0 ये चारों निकाल के आप आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। इसको एक बार आप कर लो। ये आप लोग का नीचे वाला जो क्वेश्चन है वो आपका रहेगा प्यारे होमवर्क्स, ठीक है। सर उसका आंसर क्या है जरा दिखाइए ना। चलो निकालो, कोई दिक्कत नहीं, मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ, देख लो। प्लीज हाथ से करिएगा एक बार क्वेश्चन, नहीं तो दिक्कत होगा एग्जाम में, मैं बता देता हूँ आप लोग को। हाँ सर डन। बाकी लोग का हुआ, प्लीज इसको घर पे कर लीजिएगा हाँ होमवर्क, सर। एक बार ठीक है हाथ से सर। कर लीजिएगा फॉर्मूला को। 1000 और क्या याद रखना है आपको, ट्रिक क्या है सर, 1000 एंड व्हाट, 1101, ये रहा 1101, 1000, ठीक है ना। हाँ सर। ये हो गया लास्ट पेयर, ये हो गया पैशेस। अगर आपने ये नंबर्स को याद रख लिया तो इधर पहला दो होगा प्राइस इनटू क्वांटिटी, ये भी प्राइस इनटू क्वांटिटी, प्राइस इनटू क्वांटिटी, प्राइस इनटू क्वांटिटी, ठीक है। आप लोग के लिए एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा ही जरूरी, ठीक है। तो सर ये फिशर्स क्या है, एक तो आपने ये प्रैक्टिस कर लिया, ठीक है। यू डोंट हैव टू रीड अबाउट कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, मैं समझा देता हूँ अभी, एग्जाम के हिसाब से आप लोग को जरूरत नहीं है, ठीक है, आप लोग के एग्जाम्स के हिसाब से बता रहा हूँ मैं, अभी बता दूंगा मैं आप लोग को। सर फिशर्स क्या है, सर फिशर्स में कुछ नहीं है सर, फिशर्स में कुछ नहीं है सर, क्या करना है पता है सर, फिशर्स क्या क्या पता है आपको, सर फिशर्स बड़ा चालू निकला, मतलब सर देखो फिशर्स ने क्या किया, फिशर्स तो बहुत चालू निकला, दोनों मेथड में कुछ ना कुछ तो कम था ही, उसने क्या किया पता है आपको, उसने किया ऐसे, उसने पहले बोला लास्ट पेज तेरा फॉर्मूला कितना है, मैंने बोला P1 इंटू Q0 बाय समेशन क्या P0 इंटू Q0, ठीक है। बोलता अच्छा, उसके बाद पैशेस को पूछा कि तेरा मेथड क्या है, उसने बोला समेशन P1 इंटू Q1 डिवाइडेड बाय समेशन P0 इंटू Q1, बोला अच्छा ठीक है, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया और लगा दिया स्क्वायर रूट, काम खत्म। दोनों मेथड को मल्टीप्लाई किया, डबल मेथड हो गया, और दोनों को लगा दिया स्क्वायर रूट, ये हो गया फिशर्स, ठीक है। ये क्या हो गया, फिशर्स मेथड, मतलब लास्ट पेयर इनटू पैशेस का स्क्वायर रूट आपने निकाल दिया आंसर, ठीक है। ट्रिक के लिए अगर आपको जानना है कि सर अब लास्ट मोमेंट में है एग्जाम में, बाई चांस फिशर्स आ गया आपका और आपको निकालना है, स्क्वायर रूट निकालने का टाइम नहीं है, तो ट्रिक बता रहा हूँ खाली ट्रिक, ठीक है। ट्रिक जो है ना, ट्रिक ट्रिक बता रहा हूँ बस आप लोग को, ठीक है, एग्जाम के लिए ट्रिक बता रहा हूँ सर। ट्रिक कैसे निकालोगे आप लोग, सर कुछ नहीं है सर, लास्ट पेयर का तो आंसर निकल ही गया, प्लस पैशेस का भी आंसर निकल गया, उसको डिवाइड कर दो 2 से, आंसर आपका मोटा मोटी सेम आ जाएगा, पॉइंट का हल्का फुल्का डिफरेंस आ सकता है ड्यू टू द स्क्वायर रूट, और आपका मोटा मोटी आंसर जो है बिल्कुल सेम आ जाएगा। तो क्या करो सर ट्रिक, इफ टाइम इज नॉट अवेलेबल, टाइम नॉट अवेलेबल या फिर चेक करने के लिए भी, और फॉर वेरिफिकेशन क्या करना है आप लोग को, लास्ट पेयर प्लस पैशेस डिवाइडेड बाय 2 कर दो, लास्ट पेयर से आंसर निकाल दिया, पैशेस से आपने आंसर निकाल दिया, उसको डिवाइड कर दो किससे, 2 से आप डिवाइड कर दो, आपका आंसर आराम से निकल जाएगा। ऐसे तो तरीका तो यही है, देखो तरीका तो यही है स्क्वायर रूट निकाल के, बट कभी कभी हमारे पास टाइम होता नहीं है, तो भैया टाइम नहीं होता तो दिमाग लगाना पड़ता है कभी कभी, और ये दिमाग लगाने वाला तरीका है। उसके साथ में आपका वेटेड एग्रीगेटिव मेथड में जो ये तीनों मेथड्स थे, ठीक है, वेटेड एग्रीगेटिव मेथड में ये तीनों मेथड्स जो है वो कंप्लीट आपका हो गया है। वेटेड एग्रीगेटिव मेथड्स, ठीक है, इसको मार दीजिए तारा और डबल तारा, ठीक है। सर। समझ में आया आप सबको अच्छे से, बताइए मुझे, हाँ सर। ठीक है। इसका पीडीएफ मैं ग्रुप में आपको भेज दूंगा, ओके। सर। हाँ जी, सर फिशर्स आएगा ना। फिशर्स आ भी सकता है, सर तो स्क्वायर रूट कैसे निकालेगा, वो तो बताया ही नहीं।
सैटरडे वाला क्लास है, कल वाले क्लास में मैं स्क्वायर रूट ही सिखाऊंगा लास्ट। ओके सर। आइए, ये वाला पार्ट खत्म हो गया आपका। अब बस आपका जनरल रीडिंग के लिए बता रहा हूं मैं। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का मतलब क्या होता है, देखिए। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या फिर कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, ये क्या है देखिए एक बार के लिए आप लोग। सीपीआई या फिर ये जो है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स क्या है सर? सर ये जो है ना, अब कंज्यूमर के जो प्राइसेस होते हैं, सामान के जो प्राइसेस होते हैं, वो चेंज होने से क्या इम्पैक्ट करेंगे या नहीं करेंगे मार्केट में, मुझे बताइए। ऑब्वियसली करेंगे सर, ठीक है। तो जब भी प्राइसेस में चेंज होता है, प्याज का दाम बढ़ गया तो कंज्यूमर अफेक्ट होगा या नहीं होगा? The answer is yes, कंज्यूमर अफेक्ट होगा। उस प्राइस को चेंज करना, जो एनालिसिस कर रहा है, उसको बोलते हैं सीपीआई, यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। वो क्या बता रहा है? इम्पैक्ट ऑफ, ध्यान देखिए, इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन प्राइसेस ऑफ द डिफरेंट कमोडिटीज ऑन द डिफरेंट क्लासेस ऑफ द सोसाइटी। अलग अलग सामान का दाम अगर बढ़ता है, क्योंकि दाम तो बढ़ेगा ड्यू टू इन्फ्लेशन एंड अदर रीजंस, द प्राइसेस आर इंक्रीजिंग, बट वो प्राइस चेंज होने के वजह से लोगों के ऊपर इम्पैक्ट क्रिएट करता है। दैट इज व्हाट सीपीआई कैलकुलेट्स। एंड सिंस ये लोगों के लिविंग के ऊपर डिसाइड करता है, इसलिए इस चीज का एक और ब्यूटीफुल नाम है, वो क्या है? कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। यानी कि सीपीआई इज आल्सो नोन एज व्हाट? कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, बिकॉज ये प्राइस चेंज की वजह से किसी भी लिविंग का अफेक्ट होता है, किसी भी इंसान का लिविंग के लिए अफेक्ट होता है। दैट इज व्हाई दिस इज आल्सो नोन एज व्हाट? सी कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स और सीपीआई। ठीक है, इसमें दो मेथड है आपके, एक है एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है, और एक है फैमिली बजट मेथड। ठीक है, एक है आपका एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड, दूसरा है आपका फैमिली बजट मेथड। सर एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड तो अपना घर वाला है। एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड जो है ना, वो तो अपना घर वाला है। सर क्या घर वाला है सर? सर ये मेथड ना एग्जैक्टली किससे सेम है पता है आपको? किससे सेम है? लैशपियर से सेम है, एग्जैक्टली सेम है। लैशपियर मेथड से बिल्कुल हुबहू मिलता है ये वाला। ठीक है, ये वाला मेथड देखो, ये वाला, ठीक है। और फैमिली बजट जो है वो भी सिमिलर सा ही है। देखो फॉर्मूला अगर आप लोग देखोगे फैमिली बजट का, सिमिलर से ही है। देखो आप लोग को देखा देखा लगेगा, पर इसमें थोड़ा सा वेट्स वेट्स निकालने का थोड़ा तरीका है, ठीक है। वो अभी हम लोग इग्नोर करते हैं, वो हम लोग उसको हटाते हैं। और आपका फॉर्मूला जो है मोटा मोटी यही है, तरीका यही है। बस क्या है, पहले वाला जो फॉर्मूला था ना रिलेटिव मेथड, उसमें क्या था? वेट्स दिया हुआ था, इसमें वेट्स दिया हुआ नहीं है। तो वेट्स को निकालने का तरीका जानना है, ठीक है। वेट्स को निकालने का तरीका जानना होगा। अभी उसमें कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाते हैं, पर वंस यू अंडरस्टैंड कि दो मेथड होता है सीपीआई निकालने का, क्या क्या है सर? एक है आपका एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड, जो कि सिमिलर है इससे, लैशपियर्स मेथड से, और दूसरा क्या है? फैमिली बजट मेथड, ठीक है। ओके, उसके बाद और कुछ है सर जो डिस्कस करना है आपको? और ठीक है, ये सब ऐसे सब क्वेश्चंस आपको नहीं करना है, मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। इसे प्रैक्टिस मत करिएगा, हो जाएगा, दरकार नहीं है, ठीक है। डोंट डू ऑल दिस सम्स, डोंट डू ऑल दिस सम्स, ठीक है। ये सब निकालने दरकार नहीं है, ठीक है। मेथड्स को खाली समझने से काफी है आपका, कि आपने समझ लिया कि क्या है इसमें। इतना जो आपने समझा कॉन्सेप्ट, उतना ही काफी है आपके लिए, ठीक है। उसके बाद इम्पैक्ट ऑफ सीपीआई जो है, इसको बस जस्ट रीड कर लीजिएगा, एज सच कोई उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद है होलसेल प्राइस इंडेक्स, ठीक है। होलसेल प्राइस इंडेक्स दिया हुआ है डब्ल्यूपीआई, ठीक है। होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या होगा सर? जैसे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, सिमिलरली होलसेल प्राइस इंडेक्स है। सर होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या है? सर होलसेल मार्केट में, होलसेल प्राइसेस कितना चेंज हो रहा है, इंडेक्स नंबर्स का मतलब क्या है? चेंज। और अगर वो रिटेल प्राइसेस में हो रहा है तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइसेस में हो रहा है तो क्या है ये? होलसेल प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस व्हाट? होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो होलसेल प्राइसेस में चेंज होता है क्या? बिल्कुल होता है सर, हुआ नहीं है क्या? कई लोग यहाँ पे तो बिजनेसमैन है, ठीक है, उनको तो पता ही है कि होलसेल में प्राइसेस अगर चेंज हो रहा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज होलसेल प्राइस इंडेक्स। ब्यूटीफुल। नेक्स्ट क्या है सर? इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। सर इसमें भी क्या है? इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो चेंज हो रहा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है वो जो चेंज हो रहा है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जो चेंज हो रहा है, प्रोडक्शन आउटपुट जो चेंज हो रहा है, आउटपुट क्या चेंज हो रहा है सर? आउटपुट बनना चेंज हो रहा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज आईआईपी, यानी कि इंडस्ट्रियल इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। सब वैसे तो नाम है सीपीआई, डब्ल्यूपीआई, आईआईपी, ठीक है। सब बस नाम दिए हुए। सीपीआई क्या है? कंज्यूमर के प्राइसेस में जो चेंजेस हो रहे हैं, दैट इज नोन एज सीपीआई या फिर कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। डब्ल्यूपीआई क्या है सर? होलसेल प्राइस इंडेक्स में जितना चेंजेस हो रहा है उसको हम लोग बोलेंगे डब्ल्यूपीआई, ठीक है। और आईआईपी क्या है? जो इंडस्ट्रीज है उनके जो आउटपुट वगैरह जो चेंज हो रहे हैं कंपेयर टू द बेस ईयर, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? आईआईपी। क्या बोलेंगे हम लोग? आई। सर ये वाला पार्ट जो है ये भी जस्ट रीड कर दीजिए, एडवांटेजेस वाला पार्ट, ठीक है।
ये वाला पार्ट आपका अच्छा काम का चीज है क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एट अ ग्लैंस सब कुछ दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा एक बार के लिए, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चंस, थियोरी क्वेश्चंस दिया हुआ है, एक पार्ट रह गया है, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए रेट ऑफ इन्फ्लेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आपको पता है इन्फ्लेशन जो है उसका मेजर रीजन, ठीक है, प्राइस चेंज होता है। कौन सा प्राइस सर? देखिए हमेशा जो है रिटेल प्राइस तो चेंज होता ही है, बट आप मुझे बताओ अल्टीमेटली रिटेल प्राइस जो है वो चेंज किस वजह से हो रहा है? ठीक है, रिटेल प्राइस जो है वो चेंज किसकी वजह से होता है? होलसेल प्राइस की वजह से, ठीक है। अब होलसेल प्राइस बढ़ गया तो रिटेल प्राइस भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, है ना। रिटेल प्राइस क्या कब बढ़ेगा? जब होलसेल प्राइस बढ़ जाएगा, बराबर। अब होलसेल प्राइस मतलब मेजर रीजन हो गया जिसकी वजह से दाम एक्चुअली में बढ़ता है। तो होलसेल प्राइस को इस वजह से कंसिडर किया जाता है व्हाइल कैलकुलेटिंग इन्फ्लेशन, ठीक है। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, रिटेल प्राइस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, होलसेल प्राइस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बट होलसेल प्राइस को कंसिडर किया जाता है टू अंडरस्टैंड द इन्फ्लेशन। सर कैसे निकाला? देखिए यहाँ पे सर, तो देखा देखा पहचाना पहचाना फॉर्मूला लिख दो। WT इज होलसेल प्राइस ऑफ द करंट ईयर, WT1 क्या है सर? होलसेल प्राइस ऑफ द प्रीवियस ईयर डिवाइडेड बाय होलसेल प्राइस ऑफ द प्रीवियस ईयर इनटू 100, ठीक है। वही वाला एग्जांपल याद है, नव को पहला टेस्ट में 5 मिला, सेकंड टेस्ट में 10 मिला, तो मैं बोलूंगा नव ने कितना इंप्रूवमेंट किया? मैं बोलूंगा कैसे निकालेंगे हम लोग? 10 - 5/5, ठीक है, इंटू 100। तो इसलिए मल्टीप्लाई कर रहा है ताकि हम लोग इंडेक्स नंबर्स को हमेशा 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। सर 100% इम्प्रूव किया। वेरी गुड, समझ में आया आपको? वेरी गुड, 100% इंप्रूवमेंट किया, ठीक है। यही सेम चीज है, कितना? पिछले साल का प्राइस डिवाइडेड माइनस करंट ईयर का प्राइस डिवाइडेड बाय ओल्ड प्राइस इनटू 100। इस तरीके से अपन निकाल सकते हैं रेट ऑफ इन्फ्लेशन। बस जान लो आप लोग क्योंकि आप लोगों के इन्फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। अदर देन दैट व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने आपको ऑलरेडी मार्क करवा दिया, ठीक है। इट इज दिस पार्ट, ठीक है। विद दैट योर एंटायर कंप्लीटली इंडेक्स नंबर इज ओवर। नेक्स्ट क्लास पे जो बेसिक पार्ट बच गया है जैसे शॉर्टकट मेथड, सॉरी ये स्क्वायर रूट वगैरह, या कोई डाउट्स वगैरह अगर आपका है, कोई प्रैक्टिस कर लीजिए जैसे से, कोई भी डाउट वगैरह है कोई भी चैप्टर में स्टैटिस्टिक्स का तो मुझे बता दीजिए, ठीक है। ऑलराइट, हाँ जी, आपको शायद रीजॉइन कर सकता है, हाँ मैं बता दिया आप लोग को, ठीक है। बाई चांस अगर ये रुक जाए तो सर आप कल आएगा फुल? मैं भी बात कर लूंगा इसके बारे में, मैं इसको एक बार पॉज कर देता हूं, एक सेकंड।